भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान का घमंड चूर चूर, 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस तबाह, भारतीय सेना ने कर दिया स्वाहा, पाक को गुस्ताखी का सबक, एलओसी पर 13 चौकियां ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, पाकिस्तान के गुनाहों की सजा उसे मिली और जरूर मिली। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को भारत ने वो सबक सिखाया जिसे सुनकर शहबाज और मुनीर की आने वाली नस्लें भी सिहर उठेंगी। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर ऐसे ऐसे जख्म दिए जिसने पाकिस्तान का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को ही अपना धर्म और कर्म समझने वाले शहबाज और जनरल आसिम मुनीर का वर्तमान तो क्या, भविष्य तक बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की रीढ़ ऐसी तोड़ी कि उसे खड़ा होने में 10 साल लगेंगे। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों के समूल नाश का ऐलान कर दिया। ऐलान आतंकवादियों के समर्थकों के विनाश का भी, ऐसी सजा का ऐलान जो कल्पना से भी परे हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ऐसी ही सजा मिली। एलओसी पर सेना की इन चौकियों पर मिसाइल और बमों की बारिश देखिए। इन्हीं चौकियों से मुनीर की सेना सीमा पार से बीएसएफ और बॉर्डर से सटे भारतीय गांवों और कस्बों में गोलीबारी कर आम नागरिकों को निशाना बना रही थी। जब भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में भीतर तक घुसकर कहर बरपाया, तो कट्टरपंथी आसिम मुनीर बौखला उठे। पाक सेना ने एलओसी पर भारी फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन चौकियों से पाक सेना गोलीबारी कर रही थी, भारतीय सेना ने एलओसी पर बनी पाकिस्तान की इन चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पहले ही कहा था, अगर सीमा पार से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हुआ भी यही। जवाबी कार्रवाई में एक एक कर पाक चौकियां श्मशान में बदल गईं। 1-2 नहीं, बल्कि पाकिस्तान की 13 चौकियों पर मिसाइल और बमों से हमला कर खाक में मिला दिया। 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान की 13 चौकियां बर्बाद। ढांडर, चकबूरा, टीपू, मुमताज चौकी तबाह, लहरी कलां, भैरवनाथ चौकी भी बर्बाद। पाक सेना के 3 जवान मारे गए, 18 से 20 आतंकवादी भी ढेर। इन चौकियों पर पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देता था, बल्कि सीमा पार से गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ भी कराता था। बीएसएफ ने एलओसी पर तो पाकिस्तान की कमर तोड़ी ही, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर भी भारी तबाही मचाई। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों के 9 सेंटर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। भारतीय वायु सेना ने लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों और जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से ऐसा सटीक निशाना लगाया कि आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स के साथ ही 100 से ज्यादा आतंकी भी मारे गए। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का तो खानदान ही खत्म हो गया। मसूद अजहर के परिवार और करीबी मिलाकर 14 लोग मारे गए। पाकिस्तान को इतना बड़ा जख्म देने में सेना को महज 23 मिनट लगे, यानी इतना ही समय जितने में लोग नाश्ता खत्म करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। इस गहरे जख्म के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान खामोश हो जाता, लेकिन पाकिस्तान को तो और दुर्दशा देखनी थी। आतंकी ठिकाने ध्वस्त होने से पाकिस्तान के आतंक के एजेंडे को भारी चोट लगी।
मुनीर की सेना, सरकार, ISI सभी बौखला उठे और अगले ही दिन भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने सभी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों तक फटक भी नहीं पाया। मिसाइलों और ड्रोन के हमले बेअसर रहे तो पाक ने F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमानों से हमले की कोशिश की, लेकिन वो भी मार गिराए गए। इसके जवाब में जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान को सिर पर मौत मंडराती दिखी। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर वो कहर बरपाया कि पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तक नष्ट कर डाला। पाकिस्तान के 11 महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस तो तबाह किए ही, विमान हैंगरों और रनवे तक को बर्बाद कर दिया। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाने के लिए रनवे तक नहीं बचे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए जिसे पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। अगर पाकिस्तान ने भूलने की कोशिश की तो उसे बस ये याद रखने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।